श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूं कि अक्सर हम सभी प्रतिदिन पूजन करते हैं और जब हम पूजन करते हैं तो भगवान को पुष्प जरूर समर्पित करते हैं, क्योंकि बिना पुष्प के पूजा हमारी अधूरी होती है। लेकिन क्या हमें पता होता है कि पुष्प जो हम समर्पित करते हैं उसका सही तरीका क्या है? यानी अगर आप पुष्प समर्पित कर रहे हैं तो आपके भगवान को वह पुष्प प्राप्त हो। गलत तरीके से अगर आप पुष्प समर्पित करते हैं तो आपके पुष्प को भगवान को प्राप्त नहीं होता, और अगर आप पुष्प समर्पित करते हैं तो उसका कोई भी प्राप्त आपको फल नहीं होगा। तो वीडियो में आप पूरे अंत तक बने रहिएगा। आपको जानकारी हम पुष्प से जुड़ी देंगे कि क्या सही तरीका होता है पुष्प समर्पित करने का भगवान को। तो आइए हम जानते हैं। वीडियो जानने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जब भी हम भगवान को पुष्प समर्पित करते हैं तो जब भी आप पुष्प तोड़ते हैं तो स्नान से पहले पुष्प को तोड़ा जाता है। स्नान के बाद पुष्प तोड़ना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। स्नान से पहले आपको पुष्प तोड़ना चाहिए, उसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। दूसरा है कि जब आप पुष्प तोड़ते हैं तो अक्सर कई लोग गलतियां कर बैठते हैं। शायद मुझसे भी पहले होता था। जब मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने भी इसे समाप्त कर दिया जो मैं करती थी। यानी जब आप पुष्प तोड़ते हैं तो आप उसे जल में डाल देते हैं या जल का छिड़काव कर देते हैं। तो अगर आप ये गलतियां करते होंगे तो ये गलतियां बिल्कुल मत करिएगा आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि जब आप जल छिड़काव कर देते हैं या जल में डाल देते हैं तो वह पुष्प जल देवता को समर्पित हो जाता है, और जब समर्पित हो जाता है जल देवता को तो आप अगर अपने भगवान को समर्पित करेंगे तो वह चढ़ा हुआ फूल माना जाएगा। तो इससे आपका फूल चढ़ाने का कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, और आप चढ़ा हुआ फूल भगवान को चढ़ाएंगे तो वह सही भी नहीं माना जाता। यानी एक बार अगर आपने भगवान को पुष्प चढ़ा दिया और फिर क्या दोबारा उसी पुष्प को आप चढ़ाएंगे? वो श्रेष्ठ है? वो नहीं है। तो इसलिए जब भी आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं किसी भी पूजा में, प्रतिदिन पूजा में या कथा हो रही है, कोई भी आपके यहाँ हो रहा है, तो पुष्प को धुलिए मत, ना ही जल डालिए। उसको ऐसे ही तोड़िए, या जैसे ही आप लाए हैं या आपको माली दिया है आप वैसे ही उस फूल को चढ़ा दीजिए। ये बहुत ही सही तरीका मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। अगला है कि अगर आपके यहाँ पुष्प नहीं होता तो आप ये सोचते हैं कि आसपास में बागवानी से पुष्प को तोड़ के लाऊं, यानी अगल बगल या कहीं भी आपको ऐसा लगता होगा कि ये पुष्प तोड़ लूं, तो वो तोड़ना तो गलत नहीं है। लेकिन हाँ, जिसके भी बागवानी से अगर आप फूल तोड़ते हैं तो उसकी इजाज़त जरूर लें। यानी उससे पूछ लें कि क्या मैं इस पुष्प को तोड़ सकता हूँ या तोड़ सकती हूँ। जब वह इजाज़त दे दे तब उस पुष्प को तोड़िए और ला के अपने भगवान को समर्पित कर दीजिए। इससे पुष्प भगवान को भाव प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप पुष्प पूछते नहीं हैं और बिना पूछे आप तोड़ लेते हैं और लाके चढ़ा देते हैं तो उसका फल आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जिसका पुष्प है उसको चढ़ जाता है, क्योंकि भगवान अक्सर ये कहते हैं कि आपके पास जो है आप मुझे वो समर्पित करिए। ऐसा नहीं कहते भगवान कि आप किसी की दी हुई चीज़ या किसी की लाई हुई चीज़ आप समर्पित करें। यानी आपके पास जो है आप वही समर्पित करें। जो भी समर्पित करें इजाज़त, यानी किसी के बागवानी से लेते हैं तो उससे एक बार ज़रूर पूछिए। अगला है कि आप पुष्प गिरा हुआ सिर्फ एक ही चढ़ाया जाता है, जो है अपराजिता। यानी हर श्रृंगार का जो पुष्प होता है वो जो है जमीन पर गिर जाता है और उसे उठा के आप चढ़ाते हैं तो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। लेकिन और भी बहुत सारे फूल हैं जो कि ना तो गिरा हुआ फूल नहीं चढ़ाया जाता, जैसे कि कनेर हो गया, धतूर, मदार, गुलाब या गुड़हल, कोई भी पुष्प ले लीजिए तो वो फूल जो है पेड़ों से टूटता है तभी भगवान को चढ़ाया जाता है। लेकिन हर श्रृंगार का एक फूल ऐसा होता है जो जमीन पर गिरता है, उठा के हमें भगवान शिव को समर्पित करना होता है। जब भी आप फूल चढ़ाते हैं भगवान को तो सुबह का फूल शाम को अपने मंदिर से बाहर कर दें, और शाम का पुष्प अगले दिन सुबह। यानी दिन भर का फूल भगवान के मंदिर में नहीं होना चाहिए, वह श्रेष्ठ नहीं होता। जब भी आप फूल चढ़ाते हैं तो ताज़ा ही फूल चढ़ाएं, जिससे भगवान को आपके भाव को जरूर प्राप्त हो। जब भी आप फूल लेते हैं तो भगवान के पसंद का फूल चढ़ाते हैं तो अति श्रेष्ठ होता है। यानी सभी देवी देवता के पसंद का कौन सा फूल होता है, मैं अगली वीडियो में आपको यह जानकारी शेयर करूंगी। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए जानकारी भरी होगी। आप मेरे चैनल पर इसी तरीके से जुड़े रहिए ताकि छोटी छोटी जानकारी दे करके आपका जीवन सार्थक हो और आप भी भगवान की भक्ति करते रहिए। शिव कृपा प्राप्त हो, जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।